साथियों, मैं देवेन आर्य और आज हम करेंगे 11th की जो क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रेंशन ऑफ द पैसेज। आपको पैसेज को पढ़ना है और आपके जो समझ में आता है उसके आधार पर आपको क्या करना है, एक सुइटेबल टाइटल लिखना है, एक शॉर्ट समरी लिखनी है और इसके नोट्स बनाना है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको करनी है। क्या करना है, टाइटल लिखना है, समरी भी लिखनी है, नोट्स भी बनाना है। पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था नोट मेकिंग के बारे में। यदि आपको नोट मेकिंग को और अच्छे समझना है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और अब तक हमने आपकी क्वेश्चन बैंक के लगभग बहुत सारे चैप्टर है ना आपको समझा दिए हैं, जैसे कि अनसेंट पैसेज समझा दिया है, ग्रामर पोर्शन हमारा चल रहा है, इसके बाद में जो है एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर हमने बता दिए हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा पैसेज नंबर 1 है ना, पूरा इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, आपके सामने इसको समझेंगे। इसके बाद में इसका टाइटल लिखेंगे, इसके नोट्स लिखेंगे और समरी भी लिखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ। डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ अस कैच ए कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस कैच इट फ्रीक्वेंटली। डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। किसके बावजूद? ऑल द रिसर्च, सारी रिसर्च यानी सारे अध्ययन के बावजूद, एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, कैच ए कोल्ड, क्या करता है वो, उसको सर्दी जुकाम हो जाती है। कैच से कोल्ड का अर्थ होता है कि हमको सर्दी पकड़ लेती है, यानी कि हमको सर्दी जुकाम हो जाता है। इतने रिसर्च, इतने अध्ययन के बावजूद हमको सर्दी खांसी होती है। एंड मोस्ट ऑफ अस कैच इट फ्रीक्वेंटली, और हम में से अधिकांश को तो अक्सर होती है, यानी 8-15 दिन में एक बार हो जाती है, किसी को महीने में हो जाती है, किसी की तो सर्दी निकलती नहीं है। तो इतने विज्ञान ने इतने अध्ययन कर लिए हैं, इतना जो है विज्ञान के पास में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सर्दी खांसी है वो आपको अक्सर होती रहती है। Our failure to control one of the commonest of all ailments, हमारा जो फेलर है यानी हमारी जो असफलता है, क्या असफलता है, कंट्रोल वन ऑफ द कॉमनेस्ट, यानी एक साधारण सी है ना, एक सर्वमान्य बीमारी जो है जिसको हम सर्दी जुकाम कहते हैं, उसको कंट्रोल करने में हम असफल है। ऑफ ऑल एलिमेंट्स समटाइम्स सिम्स रेडिकुलस, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स यानी कि रोग, बीमारी है ना, सभी बीमारियों में जो सबसे कॉमन बीमारी है सर्दी जुकाम, इसको हम जो है रोकने में असफल हुए। ये कभी कभी क्या प्रतीत होता है, रेडिकुलस। रेडिकुलस यानी कि बेहुदा, भद्दा लगता है कि क्या यार, हमारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम सर्दी खांसी का इलाज नहीं कर पा रहे। हर किसी को कभी भी हो जाती है। मेडिकल साइंस रेगुलरली प्रैक्टिस ट्रांसप्लांट सर्जरी एंड हैज रीड whole country of such fatal disease as typhus and the plague। मेडिकल साइंस ने लगातार कई अध्ययन किए, कई प्रैक्टिस किए हैं और ट्रांसप्लांट सर्जरी में सफल हुआ है, यानी कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाता है। और हैज रीड whole country, और रीड का अर्थ होता है मुक्त कर देना, पूरे जो है देश को उसने बहुत सारी गंभीर बीमारियों से मुक्त कर दिया है। कैसी बीमारियां? जैसे कि टाइफस यानी कि आपका जो ज्वर आता है एकदम से, जो है ना, जिसको हम सन्नीपात कहते हैं, उस बुखार से, प्लेग, हैजा से, है ना, बहुत सारी बीमारियों से जो है लगभग देश को मुक्त कर दिया है। लेकिन है ना, हम किससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? सर्दी जुकाम से मुक्त नहीं हो पा रहे। बट द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन कोल्ड इज अनयूजुअली डिफिकल्ट, लेकिन जो समस्या है एक साधारण सी सर्दी जुकाम की, वो है ना अनयूजुअली डिफिकल्ट, वो हमको बहुत ही अनावश्यक रूप से मुसीबत लग रही है, दिक्कत दे रही है। एंड मच हैज येट टू बी डन टू सॉल्व इट, और अभी भी इसको सॉल्व करने के लिए विज्ञान को बहुत कुछ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज नोन दैट अ कोल्ड इज कॉज्ड बाय वन ऑफ ए नंबर ऑफ वायरल इन्फेक्शन दैट इफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड अदर पैसेज लीडिंग टू द लंग्स। क्या होता है? इट इज नोन यानी ऐसा माना जाता है। क्या माना जाता है? कि जो कोल्ड होती है, जो सर्दी होती है, वहां किसके कारण होती है? कॉज्ड यानी होता है कारण। किसके कारण होती है? वन ऑफ ए नंबर ऑफ वायरल इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होती है। यानी कि वायरल इन्फेक्शन माना गया है सर्दी को कि ये किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, या ऐसे ही हो जाती है ना, कि जगह जगह का पानी पीने से, या जो है दूषित वातावरण में जाने से हो जाती है, ऐसा माना जाता है। दैट अफेक्ट द लाइनिंग ऑफ द नोज, और वो क्या अफेक्ट करती है, किसको प्रभावित करती है? हमारी जो नाक होती है उसके अस्तर को, उसकी परत को, है ना, उसके अंदर जो नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, उसको जो है वो प्रभावित करती है। एंड अदर पैसेज लीडिंग टू द लंग्स, और दूसरे मार्ग से, दूसरे तरीके से ये जो है कहाँ तक पहुंच जाती है, ये जो कोल्ड है वो लंग्स तक पहुंच जाती है। बट द कंफ्यूजिंग वेराइटी ऑफ वायरसेस,
मेक्स स्टडी एंड रेमेडी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब ये वायरस के कारण होती है, पर जो वायरस होते हैं वो बहुत वैरायटी के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के होने के कारण वो कंफ्यूज करते हैं जिसके कारण इसके अध्ययन और इसके रेमेडी में बहुत दिक्कत आती है। अध्ययन यानी कि इसके बारे में जानना, और रेमेडी यानी इसका निदान करना। तो जो वायरस के कारण ये बीमारी होती है, लेकिन वायरस की प्रजातियां बहुत तरह की होती है, इस कारण से यहाँ जो वायरस है या ये जो बीमारी है, ये हमको इसके अध्ययन में और इसके निदान में दिक्कत आती है। इट वॉज सोन इन 1960, ऐसा है ना, सोन का अर्थ होता है कि ऐसा देखा गया था। कब देखा गया था? 1960 में। दैट मेनी टिपिकल कोल्ड इन एडल्ट आर कॉज्ड बाय वन और द अदर ऑफ ए फैमिली ऑफ वायरस नोन एज राइनो वायरस। 1960 में से देखा गया था कि जो जवान है, नौजवान लोग हैं, उनमें जो डिफरेंट टाइप की जो सर्दी जुकाम होती है वो एक वायरस फैमिली के द्वारा होती है। इस वायरस फैमिली को राइनो वायरस कहा गया है। येट देयर स्टिल रिमेन मेनी कोल्ड फॉर विच नो वायरस हैज एज येट बीन आइसोलेटेड। लेकिन स्टिल रिमेन, लेकिन फिर भी ये बात अभी भी वहीं की वहीं है कि बहुत प्रकार की जो मेनी कोल्ड है, बहुत प्रकार की जो सर्दी जुकाम होती है, उसका जो वायरस है ना, उसको अभी भी पृथक नहीं किया गया है ना, उसको, उस वायरस की खोज अभी भी आइसोलेटेड उसको नहीं किया गया कि किसी सर्दी जुकाम किस वायरस के कारण, जो राइनो वायरस को बताया गया कि राइनो वायरस के कारण सर्दी जुकाम हो रही है, तो उस राइनो वायरस को भी अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने बाहर निकाल कर नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? उसके पीछे कारण सुनिएगा। देयर इज ऑल्सो द डिफिकल्टी दैट, इसके पीछे कारण ये है बिकॉज, क्योंकि दे आर सो मच स्मॉलर, कि वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा बारीक है। देन द बैक्टीरिया, किससे? बैक्टीरिया से भी ज्यादा बारीक है। विच कॉज मेनी अदर इन्फेक्शन, जो कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन फैलाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया से भी ज्यादा जो बारीक वायरस हैं, बहुत ही छोटे हैं। वायरस कैन नॉट बी सीन विथ ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, जो कि साधारण माइक्रोस्कोप से देखे भी नहीं जा सकते हैं। इसी कारण से अभी तक जो कोल्ड यानी जो सर्दी जुकाम की बीमारी है वो पकड़ में नहीं आई है। तो इस पैसेज को हमने पढ़ लिया है। अब ये पैसेज को हम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इसमें समझ में आ जाएगा, और आप पता लगा लेंगे कि ये जो पैसेज है किसके बारे में। तो अभी आपको पता चल गया है कि पैसेज जो है वो कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम के बारे में है। तो इस पैसेज का अब हमको कहा गया कि टाइटल लिखिए, तो मैंने आपके सामने टाइटल लिखा है ना, आप टाइटल देख लीजिएगा। टाइटल है कॉमन कोल्ड, यानी कि साधारण सी सर्दी जुकाम। ठीक है, अब इसके नोट से बनाने हैं। तो नोट से बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि सर्दी जुकाम होती क्या है, इसलिए हमने लिखा है कि कोल्ड। अब कोल्ड होता क्या है, तो हमने जो पैसेज पढ़ा था उस पैसेज में जो कुछ ऊपर की 3-4 लाइनें हैं, इसमें हमको समझ में आ जाएगा कि जो कोल्ड है वो क्या है ना। एक वायरल इन्फेक्शन है जो हम सभी को पकड़ लेता है, हम सभी को होता ही रहता है ना। तो हमने क्या लिखा है इसमें, आप देख लीजिएगा, है ना। सबसे ऊपर तो कॉमन कोल्ड हमने टाइटल लिख दिया। इसके बाद में हमने लिखा है पहला जो हेडिंग है ना, पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा नोट मेकिंग के बारे में, तो ये बहुत ही प्यारा समझ में आपको आएगा। आई होप अभी भी आपको समझ में आ रहा है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और आपको भी बहुत आनंद आ रहा है। तो देखिएगा, पहला हमने लिखा है कोल्ड, जो हेडिंग है हमारी, इसकी सब हेडिंग क्या है। पहला तो हमने लिख दिया कि वायरल इन्फेक्शन, जो कोल्ड है सर्दी जुकाम में वायरल इन्फेक्शन है। दूसरा हमने लिखा कॉमनेस्ट ऑफ ऑल डिजीज, यहाँ पर डिजीज के स्थान पर आप एलिमेंट से भी लिख सकते हैं। डिजीज का अर्थ भी बीमारी होता है, एलिमेंट का अर्थ भी बीमारी होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है और बहुत ही साधारण सा है ना, सभी बीमारियों की तरह एक साधारण सी बीमारी है। और तीसरा हमने लिखा कैसेस फ्रीक्वेंटली, जो हमको अक्सर होता रहता है। तो ये कोल्ड के बारे में हमने लिख दिया। अब हम पैसेज को थोड़ा और पढ़ेंगे तो हमको इसके जो है इफेक्ट के बारे में पता चलेगा कि इसके इफेक्ट क्या है, यानी कि ये किस चीज को प्रभावित करता है। तो है ना, हमने देखा कि अफेक्ट लाइनिंग ऑफ द नोज, ये क्या करता है, नोज यानी कि नाक की जो लाइनिंग है उसके जो अस्तर है उसको प्रभावित करता है। लीडिंग टू द लंग्स, लंग्स की तरफ भी चला जाता है। और तीसरा हमने इसमें लिखा कि अनयूजुअली डिफिकल्ट फॉर मेडिकल साइंस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें कुछ एब्रीविएशन करते हैं। एब्रीविएशन यानी कि कुछ शब्दों को छोटा कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अनयूजुअली को UNAUS लिखा और साइंस को SC लिखा, है ना।
सॉरी। तो क्या होता है कि ये जो चीजें हैं ये आपको नोट को बहुत ही प्रभावकारी बनाती है। जब आप उसमें एब्रीविएशन करते हैं, एब्रीविएट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही है ना शानदार बनते हैं, जानदार बनते हैं। अब हमने तीसरी चीज में देखी, तीसरी हेडिंग हमने लिखी, पहला तो हमने लिख दिया कि कोल्ड क्या है, दूसरा हमने लिखा उसके इफेक्ट क्या, तीसरा हमने पढ़ा था उस पैसेज में कि वो किस कारण से होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉज, कॉज यानी कारण। तो कारण पहला हमने क्या लिखा है, राइनो वायरस के कारण होता है। दूसरा हमने लिखा है कि जो राइनो वायरस होते हैं कंफ्यूज्ड बाय वेराइटी, वो साइंटिस्ट को भी वेराइटी के द्वारा कंफ्यूज करते हैं। और तीसरा हमने लिखा स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और यहाँ पर बैक्टीरिया को भी हमने एब्रीविएट कर दिया है कि वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो ये हमारे नोट्स से बन गए। अब हमने नीचे साइड में लिखा है की टू एब्रीविएशन, यानी हमने कौन कौन से एब्रीविएट शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो हमने लिख दिया कि भैया हमने INFEC इन्फेक्शन के लिए लिखा था, UNUS अनयूजुअली के लिए लिखा है, SC साइंस के लिए लिखा और BSc बैक्टीरिया के लिए लिखा है, ताकि सामने वाला बिल्कुल समझ जाए कि वाकई में इस बंदे को याद है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो वो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि आप पूरे नंबर लेके आएंगे तो आप इस प्रकार से नोट्स बनाएंगे। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी समरी के बारे में। अब समरी भी लिखना, सारांश, अब जो हमको समझ में आया। तो समरी में जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ भी नहीं करना है। आपने जो भी नोट्स लिखे, नोट्स में आपने 9 लाइनें लिखी है छोटी छोटी, बस आपको 9 लाइनों को है ना पिरो देना है एक धागे में। कैसे पिरो देना है, देखिए हमने लिखा है आपके सामने, कोल्ड इज कॉमन एलिमेंट। यहाँ पर हमने पहले है ना सब हेडिंग में लिखा ही है कि कोल्ड क्या है, एक कॉमन एलिमेंट है, एंड ए वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, कैसेस फ्रीक्वेंटली, जो हमको अक्सर होता रहता है, विच अफेक्ट अवर नोज एंड लंग्स, जो हमारे नाक को और लंग्स को अफेक्ट करता है, अनयूजुअली डिफिकल्ट फॉर मेडिकल साइंस, और यह मेडिकल साइंस के लिए थोड़ा दिक्कत दे रहा है। मेन कॉज इज, है ना, इसका जो मेन कॉज है वो क्या है, राइनो वायरस है। किस कारण से होता है, राइनो वायरस के कारण होता है। विच कंफ्यूज्ड बाय वेराइटी, और ये राइनो वायरस जो है वेराइटी के द्वारा कंफ्यूज करता है साइंटिस्ट को, एंड वेरी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया से बहुत छोटा होता है। तो इसकी समरी लिख दी हमने। तो समरी में हमने क्या लिखा, जो हमको समझ में आया और जो हमने नोट्स से बनाए। एक बार यदि नोट्स आपने बना लिए तो समरी तो आप ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पैसेज नंबर फर्स्ट के नोट्स समझ में आ गए और पैसेज नंबर फर्स्ट भी समझ में आ गया है, और एग्जाम में यदि ये आ गया तो आप फुल है ना मार्क्स से लेकर आएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसी प्रकार के है ना इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे ताकि हम भी है ना मोटिवेट होते रहे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।